तो आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आप देख रहे हैं मैंडर न्यूज डायरी। अवाम की हर मुश्किल के लिए हम हमेशा खड़े हैं और अवाम की जितनी भी मुश्किलात होती हैं उनको उजागर करना हमारा फर्ज है और हम उजागर करते भी हैं। कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमने आप तक पहुंचाई हैं या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई है, क्योंकि मेंढर का दूर दराज के इलाके हों या फिर बॉर्डर के एरिए हों, वहां पर होने वाली समस्या जो भी हमारे तक पहुंचती है हम जरूर उसे उजागर करते हैं। आज एक मेरा टॉपिक है खास तौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी अगर इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसे कहते हैं समाज कल्याण विभाग। इस डिपार्टमेंट का काम है कि जितने भी वृद्ध यानी जो बूढ़े लोग हैं या ओल्ड एज लोग हैं, उनकी पेंशन का जो है वो दायित्व इन पे होता है। और खास तौर पर जो अपाहिज लोग होते हैं, विकलांग यानी जिन्हें डिसेबल्ड शख्स कहा जाता है, डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, उनको भी यही डिपार्टमेंट देखता है। यानी उनकी पेंशन हो, उनकी क्या कुछ स्कीम्स भारत सरकार ने उनके लिए क्या कुछ जो है वो स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, उनको यदि अपनी पेंशन या अपनी बात रखनी हो तो कैसे रखनी है, उनकी पेंशन्स का किस तरीके से उनका प्रोसेस यानी वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके जो है वो उनकी पेंशन का जो है वो मसला सॉर्ट आउट किया है। मेरे पास कई अनगिनत ऐसी कंप्लेंट्स जो है वो लोगों की आती हैं, यानी लोग हमें अप्रोच करते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो कार्यालय मेंढर में है, वहां पर हम कई चक्कर लगाते हैं, बट हमारी पेंशन जो है हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आपका फॉर्म आज रिजेक्ट हो गया, कल आपको ऐसा करना है, आज फॉर्म फिल करना है, आपके डॉक्यूमेंट चले गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट जब चले गए थे वहां से ये रिप्लाई है। इस तरीके की कई मेरे पास जो है वो ग्रीवेंसेस आती है लोगों की। तो वो कहते हैं कि आप इस पे कोई आवाज उठाओ ताकि हमारी आवाज जो है ऊपर तक पहुंच सके। मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे जो है वो बात करते हैं। मैं आगे जो है वो जरूर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। हमें आज किसी ने बताया, हालांकि विभाग ने नहीं बताया, डिपार्टमेंट ने नहीं बताया, किसी के थ्रू पता चला कि आज मेंढर सब डिवीजन के अंदर डाक बंगला में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो है वो शिविर लगाया गया है, यानी एक कैंप लगाया गया है, जहां पर उनको उन लोगों की समस्याओं को सुनना है जो लोग काफी परेशान हैं। वो चाहे समस्या डिसेबल्ड लोगों की हो या फिर जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी पेंशन को लेकर हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस चीज को लेकर जो ओल्ड एज लोगों की पेंशन है उनका काफी जो है वो सवाल रहते हैं और काफी लोग जो है वो परेशान भी होते हैं। बहरहाल मैं पहले मेन मुद्दे पर आता हूं कि आज ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जो कि डाक बंगला में लगाया गया, और इस कैंप का उद्देश्य था कि गवर्नमेंट की जैसे डायरेक्शंस हैं कि आप इस तरीके के कैंप्स लगाएं और उन कैंप्स के जरिए लोगों को अवेयर करें, यानी जागरूक करें कि आप लोगों को पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या कुछ करने हैं, अपने जो पंच सरपंच या मतलब जो भी डिटेल्स जो डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं, वो उन चीज को फॉलो करके उन लोगों को समझाना है। आज ये जो शिविर लगाया गया, हालांकि तो ना तो इसकी कोई पब्लिसिटी थी, ना तो मीडिया में आके कंसर्न डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया लोगों को कि आज ये कैंप होने जा रहा है, तो आप इस कैंप को जो है वो पब्लिसिटी इसकी करिएगा ताकि जो डिसेबल्ड लोग हैं मेंढर ब्लॉक के वो पहुंच सके। एज पर सोर्सेज जो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन जो रही है, एक्फैक्ट मतलब एक्चुअल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मोटे तौर पर जो बात है कि 3 से 4 हजार के बीच मेंढर ब्लॉक में बेनिफिशियरीज हैं, यानी वो लोग हैं जो मतलब कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 4 हजार लोगों को क्या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आज वो मैसेज पहुंचाया कि हम लोग मेंढर में आज जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप सब आए अपनी समस्याओं को हमारे तक रखें। बहरहाल मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा या फिर मैं कोई किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल है जो जनता का सवाल है, जो पब्लिक का सवाल है कि क्या 3 से 4 हजार लोगों को पता चला कि मेंढर ब्लॉक के अंदर आज कैंप था? नहीं। हम उन लोगों से कुछ लोगों से बातचीत भी की। हालाँकि लोगों ने ये भी कहा है कि आज डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैंप था, जो लोग आए हैं, उनकी सुनवाई हुई है। यानी उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया, डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर वो खुद वहाँ पर मौजूद थे, सेवाएँ दे रहे थे, बैठे हुए थे, लेकिन उनके सामने कुछ कुर्सियाँ खाली भी नज़र आई, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन वो अपनी सेवाएँ दे रहे थे। ठीक है भाई, आप अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं,
लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या 3 से 4 हजार लोगों को पता चल पाया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आज मेंढर में कैंप ऑर्गेनाइज किया है? ये बिल्कुल भी मतलब कि ये जो बात है, ये जनता की मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसका सवाल का जो आंसर है कि 4,000 लोगों को नहीं पता चल पाया। ये चंद लोगों को पता चल पाया, जबकि हमने इस पूरे विषय को लेकर बातचीत की। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है वो विजुअल तो आपने कुछ देखे होंगे और आपको कुछ लोगों से जब हमने बात की, वो आप सुनिएगा, फिर मैं उसके आगे बात करता हूं। आज जो सोशल वेलफेयर की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ओल्ड एज पेंशनर डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में आशना किया गया और कुछ काफ़ी लोग जो कि दूर दराज एरिए के थे, उनको इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण वो ना आ पाए। तो मैं सोशल वेलफेयर इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि जो ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएँ, उनके बारे में या तो फिज़िकली हर पंचायत के बीच में इन्फॉर्म किया जाए, या पंचायत दो या चार पंचायत को मिलाकर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि हर एक बंदा जो इस अपनी ओल्ड एज पेंशन के सिलसिले में जूझ रहा है, घूम रहा है, अपने कंप्यूटर सेंटर्स के खिदमत सेंटर के चक्कर काट रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉल्व की। हमारे लोग जो है 1,60,000 आबादी है मेंढर के अंदर, जिसमें बहुत लोग जो है मजदूर हैं, गरीब हैं, दूर दराज के इलाके के रहने वाले हैं। कुछ लोगों की पेंशनें इस वजह से रुक गई हैं कि आप एपीएल में हो या बीपीएल में हो या किसी और में कैटेगरी में पढ़ते हो, पेंशनें नहीं आई हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा, मौजूदा गुजारिश करूँगा, जनाबे जो हमारे पुंछ में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बैठते हैं, उनसे भी मौजूदा गुजारिश है कि ये जो कैंप ऐसे लगाए जाते हैं, लोगों को एक अगर पहले तो मीडिया को ये बता दिया करें कि भाई हम फलानी डेट में ये कैंप हम यहाँ लगा रहे हैं, ताकि जितने लोग गांव के हैं, हम दूर दराज के लोग हैं, पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं, ताकि उन लोगों को इतना पता चल सके कि हमने फलानी जगह में इस कैंप में जाना है। एक माइक लेकर के 1,500 रुपये की बात है, आप एक रोड गाड़ी पर लगा दिया करें कि फलाना कैंप जो है फलानी जगह में लग रहा है। कि हमारे लोग जो है, हर एक आदमी के पास मोबाइल नहीं है जिसमें वो वीडियो देख सके या व्हाट्सएप पर आप चढ़ाते हैं वो सुन सके। सरपंचों का भी ये फर्ज बनता है, पंचों का फर्ज बनता है, डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर, इनका ये फर्ज बनता है। परेशानी ये है कि हमारे गांव में जो गांव है बनोले में से खास करके कोई मेंबर नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई खड़पेंच नहीं। जब ये कैंप लगते हैं, लोगों को तला होनी चाहिए, कोई तला देने वाला नहीं है। फिर वहाँ से जाकर मैं इन लोगों का काम करता हूँ, तो फिर तला देनी पड़ती है कि भाई चलो। तो इसके लिए कि यहाँ पर जो मेंबर हैं, सरपंच हैं या चेयरमैन हैं या कोई भी है, उनको ये जरूरी होना चाहिए कि ये आवाम का जो तरफदारी है। अगर 6 महीने हो गए यहाँ लोगों को ये कागज कंप्लीट या दूसरा तीसरा, लेकिन कंप्यूटर वालों ने इतना पैसा लूटा जिसमें कोई हिसाब नहीं। अब आपने ये सारी बातें जो है वो कुछ लोगों की सुनी, हालांकि वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं थे, बट उन्होंने बताया कि अगर डिपार्टमेंट कुछ ऐसा मतलब कि काम करता, यानी आजकल जैसे कि सब कहते हैं जी व्हाट्सएप सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे मेंढर हो या कई इलाके हों, जो पिछड़े हुए दूर दराज के इलाके होते हैं या रिमोट एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, विलेजेस होते हैं या बॉर्डर के इलाके, तो हर कोई वहां पर कोई व्हाट्सएप नहीं चलाता, हर किसी के पास मोबाइल नहीं है, लोगों को मोबाइल सुनना भी नहीं आता। तो ऐसे में कौन लोग जो है उन लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अगर मैं खासतौर पर खसूसन मेंढर इलाके की बात करूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके पास मेंढर टाउन के अंदर से कितने लोग गए होंगे, उनको भी पता नहीं है कि आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो है वो कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो ये आपने लोगों की बातें सुनी कि क्या ग्रीवेंसेस थे, जिसमें एक सरपंच साहब थे जो गोलद के, उन्होंने भी अपनी बात रखी, एक शख्स और था उन्होंने भी रखी। हालांकि सोशल एक्टिविस्ट और अपना बीजेपी के नेता हैं सतीश चंद्र, जो कि हर जगह फ्रंट पर रहते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स जो है वो उठाने चाहिए थे ताकि उन बेनिफिशियरीज तक जो है ये बात पहुंच पाए और वो इस चीज का लाभ ले सके। अब इस सारी बातों के जब हमने इन लोगों से बातचीत की और इस बातचीत के बाद हमने कहा क्यों ना जो तहसील सोशल वेलफेयर अधिकारी हैं
यानी जो यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत की जाए। हम उनके पास भी वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर ये कैंप ऑर्गेनाइज़ था। हालाँकि विजुअल में आपने देखा होगा, कुछ गिने-चुने लोग ही नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जिस टाइम हमने वीडियो लिया हो, तब लोग कम हुए हों, कुर्सियाँ भी खाली नज़र आ रही थी। बहरहाल हमने तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर से बात की, अब वो सुनिएगा कि उन्होंने इस पर क्या कहा। कि लोगों का जो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे कैंप को जो है सक्सेसफुल बनाया, लोगों को भेजा, जो बेनिफिशरी थे, जो एडिटेड बेनिफिशरी थे। हमारा जो आज कैंप का जो मेन मकसद था कि जो लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए, ओल्ड एज, विडो, हैंडीकैप, डाइवोर्स केसेस जो थे, जो भी इन्होंने अप्लाई किए, इनकी शुरू में जो अप्लाई किए इन्होंने, उस टाइम आधार सीडिंग कंसेप्ट नहीं था, बाद में आया आधार सीडिंग का कंसेप्ट। उन्होंने अप्लाई कर दिया, लेकिन वो रिटर्न आ गई उनकी फाइलें, वो फाइलें हमारे पास नहीं पहुंची, वो कंप्यूटर में पड़ी रही, और कईयों ने डबल ट्रिपल अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारी पेंडेंसी बढ़ गई रिटर्न की। और लोगों ने फॉर्म अप्लाई करके वो चले गए, उन्होंने सोचा हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्म वापस चले गए थे कंप्यूटर में। तो लेकिन ये गवर्नमेंट की हमें एक डायरेक्शन भी थी कि इन लोगों को बुलाया जाए, कैंप रखा जाए, तो हमने आज ये कैंप रखा, मेन मकसद रखा। और बाकी सब के सहयोग से, जैसे डीडीसी, बीडीसी साहिबान, डीडीसी साहिबान, सरपंच साहिबान की मदद से जो है हमने सब लोगों को इन्फॉर्म किया। हमने एक पंचायत के ग्रुप भी बनाए, उसमें सबको इन्फॉर्म किया कि आज हमने ये मेंढर में कैंप रखा है, कल हमने बालाकोट में रखा था। तो इसमें हमने एक लिस्ट शेयर की जो रिटर्न टू एडिट हमें ऊपर से हायर अथॉरिटी से आई थी, उसमें जितने लोगों के जो फॉर्म हैं पेंडिंग बचे हुए थे कंप्यूटर्स में, तो वो फॉर्म जो है अब हमें, वो लोग आए, उसमें से मैक्सिमम लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आ पाए फार-फ्लंग से, तो उनको हमने मैसेज कन्वे कर दिया, एक और सोल्यूशन निकाला है। इसमें का हमने एक और सोल्यूशन निकाला, एक नया एक और ग्रुप बनाया है हमने, ICDS का ग्रुप भी बनाया है, उस ग्रुप में हम डाल देंगे मैसेज। तो जो बचे हैं बेनिफिशरीज, हम ये कैंप यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, और 2-3 और कैंप लगाएंगे फार-फ्लंग या बॉर्डर एरियाज़ में। तो उसमें ये रहेगा हमारा कि ICDS को भी हम कोशिश करेंगे, अगर वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनका डोर टू डोर और ग्राउंड लेवल पे वो होते हैं, तो उसकी वजह से जो उनको हम लिस्ट एक फॉरवर्ड करेंगे। हमने वो ग्रुप भी एक बनाया है, तो उसकी वजह से वो जो जितने बेनिफिशरीज हैं वो मैक्सिमम जो है सारे कवर हो जाएंगे। हमारा मेन टारगेट है कि जो गवर्नमेंट की जैसे हमें डायरेक्शन है कि कोई भी एलिजिबल बेनिफिशरी जो है वो छूटना नहीं चाहिए, हर एक बंदे को लास्ट तक कवर करना है, और हमने हर एक को कवर करने की कोशिश करनी है। तो ये थे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जिन्होंने अपनी बात रखी, यानी इन्होंने पल्ला झाड़ते हुए जो जितने भी बातें थी सब लोगों की, या जब इनसे सवाल किया गया कि लोगों तक बात नहीं पहुंची, तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं पंचायत के, और उन पंचायत के ग्रुप्स में हमने वो मैसेज डाला कि भाई कल कैंप लग रहा है, तो आप सारे कैंप में आ जाइएगा। तो आगे पंच, सरपंच या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों का काम है कि लोगों तक पहुंचाना। ठीक है भाई साहब, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, एग्री हैं। अगर इस मेंढर ब्लॉक के अंदर जितनी भी पंचायत हैं, उन पंचायत के जितने भी सरपंच हैं, जितने भी पंच हैं, या जिन लोगों का आप हवाला दे रहे हैं, क्या उन्होंने हर घर तक, जिस घर में भी वो डिसेबल्ड लोग हैं, जिस घर में भी वो बेनिफिशियरीज हैं, जिस घर में भी वो ओल्ड एज लोग हैं जो पेंशन के लिए आपके डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं, आपके कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, क्या उन तक ये मैसेज पहुंचा? अगर पहुंचा तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपका इंटरव्यू करने आऊंगा जनाब। लेकिन ये एक सवालिया निशान है, एक बड़ा मतलब कि मैं कहूंगा कि एक बड़ा एलिगेशन है लोगों का, कि आखिर आप देखिएगा कि गरीब लोग, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई ऐसी स्कीम्स के बारे में बताती है कि आपको इन स्कीम्स के जरिए ये डिपार्टमेंट बेनिफिट देगा। कैंप लगाना अच्छी बात है, कोई कोई किसी मतलब अपने से आप कैंप तो नहीं लगा रहे हैं, ये कैंप गवर्नमेंट का आदेश है, उसके मुताबिक आप ये कैंप लगा रहे हैं। लेकिन इस कैंप के जो लाभार्थी हैं, जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर उन तक ये आपका मैसेज पहुंचेगा तो वो आपके पास आएंगे। आज आपने मेंढर ब्लॉक में कैंप लगा दिया, कल आप कहीं और लगाओगे, परसों कहीं और लगाओगे, उसके बाद चैप्टर क्लोज। और जिन लोगों को नहीं पता, वो आपके कार्यालयों के दोबारा से चक्कर लगाएंगे। तो फिर उसके बाद जब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद फिर कैंप आएगा, तो तब तक लोग वेट करते रहेंगे। ये आप भी समझते हैं कि जो ओल्ड एज लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इतना अवेयर नहीं है। उनको अवेयर करना जहां रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है, यानी पंच सरपंचों का काम है, वहीं डिपार्टमेंट का भी फर्ज है। आपको भी
आप कहते हो कि हमारा ग्राउंड स्टाफ या जो लोग भी जाते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, आप काम कर रहे हो तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है, पे देती है, आप कर रहे हो, इसमें नो डाउट, हम इस पे कोई बात नहीं उठाएंगे। लेकिन जनता के हित की हर बात जो है वो हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। वो चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर जनता के साथ, अवाम के साथ, अवाम को मुश्किलात होगी तो हम उसके लिए हमेशा खड़े हैं। तो ये आज का वीडियो अगर कोई डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी देख रहे हैं तो इसका संज्ञान जरूर लें और ये वेरीफाई करें कि क्या 3 से 4 हजार लोगों को मैसेज आपका पहुंच पाया कि आपका आज ये कैंप, अवेयरनेस कैंप लगाया गया है और इस कैंप में आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, ये मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट। हालांकि मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली बात किया जाए, जब हमने वहां पर खुद जाके सिस्टम देखा, वहां जब पहुंचे हम लोग, तो मैंने देखा कि यहाँ पर सिस्टम ठीक है, जो लोग थे, अब मान लो कि इनके पास 200 लोग आए होंगे, 400 आए होंगे, 500 आए होंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 3 से 4 हजार के बीच है जो बेनिफिशरीज हैं। तो ये एक बड़ा सवाल था जो लोगों ने कहा, मतलब कि पब्लिक ने कहा कि आप इस इश्यू को जो है वो रेज करिए, तो हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट को जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, हम कटाक्ष नहीं करेंगे, या हम जो सवाल जनता का है उसको हमने आपके सामने लाया, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो करे, अच्छी बात है। अगर उनका अच्छा काम होगा वो भी हम सोसाइटी में, समाज या पब्लिक डोमेन में जो है वो जरूर लाएंगे। लेकिन आज के इस कैंप का जो उद्देश्य था, क्या उस उद्देश्य में आप कामयाब हो पाए? हालांकि सीधे तौर पे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने कह दिया जी कि पंच, सरपंच, सबकी साहिबान, ये सारे साहिबान की वजह से जो है वो आज ये कैंप हमारा जो है वो सक्सेसफुल हुआ। बिल्कुल जनाब, सक्सेसफुल हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस सक्सेसफुल में वो लाभार्थी, वो बेनिफिशियरीज पहुंच पाए जिनको अक्सर में इस कैंप की जरूरत थी? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये थी आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और जनता के हित में हम आगे भी बात करते रहेंगे। और जहां कहीं भी आपको लगे कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ कोई परेशानी है, तो आप हमें अप्रोच करें, क्योंकि मेरा नंबर हमेशा पेज पर डिस्प्ले रहता है। हम आपकी आवाज बनेंगे और हम आपकी आवाज को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए मैटर न्यूज डायरी के साथ और इसको शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।